हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 का डे 22 है, जिसमें हम HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी फील्ड यूज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें टेक्स्ट फील्ड्स की, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टेक्स्ट फील्ड किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, अपना नाम एंटर करना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे अगर आपको क्या करना है, सिंगल लाइन इनपुट फील्ड चाहिए टेक्स्ट लिखने के लिए। देन हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट यूज करेंगे। ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। जो भी हम इनपुट करेंगे वो सिंगल लाइन में आपका इनपुट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म आता है। यहाँ पे हम फॉर्म, जब भी आपको फॉर्म स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म टैग लिखने के बाद यहाँ पर हमने कहा हमें क्या करना है, एक हेडिंग देनी है। जैसे लिखा रहता है, आपने फॉर्म में देखा होगा, लिखा रहता है स्टूडेंट्स नेम या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। तो वो उसके लिए हमें यहाँ पर लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको लेबल लिखना है, लेबल फॉर फर्स्ट नेम। जो भी आपको फर्स्ट नेम डालना है वो लेबल फॉर फर्स्ट नेम, एफ नेम आ रहा है, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एफ नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो लेबल फॉर एफ नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, जो भी हेडिंग देनी है फर्स्ट नेम देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम और लेबल क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद बीआर टैग को, यहाँ पे बीआर टैग लगा देंगे, क्योंकि जो भी आपका इनपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आए। उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट बटन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी एफ फ्रेम। मतलब ये क्या हो गई, ये जो आईडी है ये हमारी इससे लेबल फॉर फर्स्ट नेम जो थी उससे कनेक्ट हो गई है, जोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। नेम लिखा और एफ नेम दे दिया। उसके बाद बीआर, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बीआर लगा दिया। फिर हमें लास्ट नेम स्टूडेंट का लिखना है, तो यहाँ पे लेबल फॉर एल नेम, लास्ट नेम लेबल बीआर यूज करेंगे। फिर आपने यहाँ पे फिर से हमने लास्ट नेम के लिए भी क्या कर दिया, इनपुट फील्ड दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, हम लेबल एलिमेंट यूज क्यों करते हैं। नोटिस द यूज ऑफ द लेबल एलिमेंट इन द अबव एग्जांपल। द लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, the label element is useful for screen reader user because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input field। जब भी हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड में लिखने जाएंगे कोई भी टेक्स्ट, तो आपका लेबल फॉर क्या करेगा, फोकस करेगा उस फील्ड पर। देन यहाँ पे द लेबल एलिमेंट ऑल्सो हेल्प यूजर हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन सच एज रेडियो बटन और check box, because when the user click the text within the label element it toggles the radio button checkbox। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते हैं लेबल, द लेबल फॉर CSS। CSS लेबल क्लोज कर दिया, तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है, तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो नोटपैड ओपन कर लिया, यहाँ से इसको हटा देते हैं। और हम लोग जा रहे हैं फॉर्म बनाने, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल दे देते हैं फॉर्म का, फॉर्म, ये फॉर्म दे दिया। अब हमें क्या करना है, लेबल क्रिएट करना है। तो लेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लेबल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेबल, लेबल फॉर, लेबल फॉर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको लेबल देना है, जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट नेम के लिए यहाँ पे एफ नेम दिया गया था, तो आप सिंपल एफ नेम ही लिख सकते हैं। एफ नेम लिखेंगे, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और यहाँ पर हेडिंग दे देंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लेबल को बंद कर देना है।
लेबल बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ से BR लगा लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन के लिए BR लगाएंगे। अब यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, तो उसके लिए इनपुट टेक्स्ट टाइप लिखते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर आपको आईडी देनी है। हम ऊपर जो लेबल हमने क्रिएट किया है उसको क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आईडी यहाँ पे बना लेंगे। आईडी बनाई हमने एफ नेम की। जो भी आप यहाँ पे लेबल फॉर्म में जो भी नाम लिखेंगे उसी नाम की यहाँ पर आपको आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी में लिखा एफ नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा हमने और नेम में हमने दे दिया एफ नेम ही, तो यहाँ पे एफ नेम दे दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और BR यूज कर, ये हमने लिखा। अब इसको हम देख लेते हैं। इसका आउटपुट कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर हम गूगल ऑन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल रही। राइट क्लिक विद गूगल क्रोम, ठीक है। ये देखिए हमारी फील्ड आ गई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी नाम लिखना है आपको यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं। देखिए इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, ये आपका लेबल बन गया और यहाँ पर आपकी इनपुट फील्ड बन गई। आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम कंट्रोल X से कट कर देते हैं। और अगर इसी चीज को आपको लिखना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप में भी लिख सकते हैं। नेम फर्स्ट नेम, ये लिखा। और यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये लिखा। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, ये हमारी सिंगल लाइन, ये टेक्स्ट आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S से सेव किया। और अब जाके हम अपनी फाइल को रिफ्रेश करते हैं। ये यूज किया और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इनपुट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल तरीका था। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नेम हेडिंग देना है, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जो हमारी क्या आई है, फील्ड आई है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, तो उसके लिए साइज यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और जितना भी साइज देना है वो दे देंगे। हमने 15 दे दिया। कंट्रोल S से सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से ऑल टैप करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी लेंथ थी वो कम हो गई है। बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से इसको दे देते हैं हम 50। कंट्रोल S से सेव किया, ऑल टैप और F5 से रिफ्रेश किया। यहाँ से रिफ्रेश, ये देखिए। अब देखिए हमारे जो फर्स्ट नेम के यहाँ पर फील्ड है कितनी बड़ी आ गई है। तो इस तरीके से आप साइज ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इनपुट फील्ड को बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं फील्ड देना, यहाँ पे प्लेस होल्डर, मतलब हम चाहते हैं, यहाँ पर देखा होगा फॉर्म में पहले से लिख कर आता है की बॉक्स में कि राइट योर नेम एग्जाम्पल दिस, ठीक है, मतलब नाम कैसे लिखना है वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे हमने लिख लिया एग्जाम्पल डॉट, और यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया शालिनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पर शालिनी का S कैपिटल करना है तो यहाँ पे S कैपिटल कर देते हैं। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल S से सेव करेंगे, ऑल टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर भी लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल शालिनी आ रहा है लेकिन थोड़ा सा डल आ रहा है, मतलब जैसे ही यहाँ पे आप कुछ लिखने जाओगे ये जो आपने प्लेस होल्डर यूज किया है ये हट जाएगा। ये हमें एज अ एग्जाम्पल शो होगा कि आप इस तरीके से नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से, जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा वैसे ही आपका ये क्या हो गया, हट गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट फील्ड लिख सकते हैं, लेबल बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, करने का। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हमें दूसरी फील्ड बनानी है तो यहाँ पे हम लेबल ही यूज कर ले रहे हैं जो हमारे नोट्स में दिया है। कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लास्ट नेम बनाना है। तो लास्ट नेम के लिए क्या करेंगे, सेम ये जो लेबल वाली लाइन है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर दोनों ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों को कॉपी करेंगे कंट्रोल C से,
और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमने फर्स्ट नेम दे रखा है इसको हम एल नेम कर देते हैं, मतलब लास्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह लास्ट कर देते हैं, लास्ट। ठीक है, लास्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, एल नेम दे देना है, और यहाँ पर भी एल नेम दे देना है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल टैब यूज करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये बटन, जैसे आपको यहाँ पे नाम लिखना है, आप यहाँ पे इजिली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप। तो ये होता है आपका फॉर्म क्रिएशन। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लास्ट में कुछ चीजें हमें क्लोज करनी होती है, जैसे यहाँ पे फॉर्म भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमने फॉर्म यहाँ पे टैग नहीं ओपन किया। तो आप यहाँ पे फॉर्म टैग भी ओपन कर लीजिएगा। फॉर्म टैग ओपन किया और यहाँ पे फॉर्म टैग को बंद भी कर देंगे। लास्ट में फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ऑल टैब प्रेस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप में हम बना सकते हैं। तो ये आज की क्लास में था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ने टेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ा है और लेबल एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।